हेलो बच्चों, आज हम लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आगे पढ़ेंगे। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्क्वायर रूट्स ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किस प्रकार निकालते हैं उसको आज समझेंगे बच्चों। तो हमने इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले रखा है कि 11,025 को हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें दिया हुआ है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो नंबर हमें दिया हुआ होता है उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो पहला काम क्या है, रिसॉल्विंग 11,025 इंटू प्राइम फैक्टर्स, कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो प्राइम फैक्टर बच्चों किस प्रकार से निकालते हैं ये आप लोगों को शायद आता हो, जिनको नहीं आता जिन बच्चों को वो समझ लें कि हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि 11,025 या आपका जो भी नंबर दिया हुआ हो उसको इस प्रकार से लिख के एक लंबी लाइन खींच के इस प्रकार से बना देते हैं। इसके बाद प्राइम फैक्टर्स हम या प्राइम नंबर हम लोग बच्चों जानते हैं कि जैसे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ये सब प्राइम नंबर्स होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने तो यही नंबर हमें निकालने होंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमें नंबर दिया हुआ है उसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके लास्ट में जो नंबर है इसके 5 दिया हुआ है। तो इससे हमें सीधे पता चल गया कि ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से डिवाइड होने की कंडीशन है कि नंबर के एंड में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, लेकिन यहाँ 5 है इसलिए 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसलिए हम 2 से डिवाइड करने का प्रयास भी बच्चों नहीं करेंगे। अब हम इससे 3 से डिवाइड करने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 10, 11, 2 हो गया, 20 हो गया, 3 6 जा 18, फिर 22 हुआ, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 हो जाएगा, सॉरी, और बचा 1 हो जाएगा, 3 5 जा 15। फिर ट्राई करेंगे अगेन 3 से, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 3 से देखेंगे, 3 4 जा 12, 0, फिर नहीं कट रहा है। तो अब हम लोग बच्चों जानते हैं किसी भी नंबर के एंड में अगर 5 दिया हुआ हो तो 5 से पक्का डिवाइड हो जाएगा। तो अब इस 5 बचा तो यहाँ 5 से करके देखा तो 5 2 जा 10, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। अब क्या हो जाएगा, फिर अगेन 5 से, 5 4 जा 20, 5 9 जा 20, 5 9 जा 45 हो जाएगा। अब 7 से, 7 7 जा 49, फिर 7 से, 7 1 जा 7। और ये बच्चों तब तक हम प्रोसेस करते रहते हैं जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स बच्चों क्या हो गए, 3 3 5 5 7 7। तो अब इसको यहाँ हम लिख देंगे 11,025 के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो सबसे पहले इसको प्राइम फैक्टर्स के में डिवाइड कर देंगे। फिर क्या करेंगे नेक्स्ट कि ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। अब जो भी हमें ये फैक्टर्स दिए हुए हैं इनको इक्वल फैक्टर हों उनके ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं 3 इंटू 3, ये दोनों इक्वल हैं तो एक इनका ग्रुप जनरेट हो जाएगा। 5 इंटू 5 ये एक ग्रुप बन गया, और 7 इंटू 7 ये एक ग्रुप बन गया हमारा। तो ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया, ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, टेकिंग 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी पेयर हमारे जनरेट हुए, मान लीजिए 11,025 जो हमारा नंबर दिया हुआ था, इसको जब हमने प्राइम फैक्टर्स किए तो इसके ये 3 ग्रुप इक्वल फैक्टर्स के जनरेट हुए। दूसरा कोई नंबर दिया होएगा तो उसमें हो सकता है इससे ज़्यादा ग्रुप तैयार हों। तो फिर लास्ट लाइन में क्या करते हैं, टेकिंग 1 फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, कि हर पेयर से एक फैक्टर को हम लेते हैं। तो ये 3 3 से हमने 3 ले लिया, 5 5 से 5 ले लिया, और 7 7 से 7 ले लिया। हर ग्रुप से एक फैक्टर को ले लिया। तो जब हर ग्रुप से एक फैक्टर ले लेंगे, वो जो आएंगे नंबर उनका मल्टीप्लाई करने से हमारा जो भी हमें गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट्स हो जाएगा। तो यहाँ हमें गिवन नंबर था 11,025, तो 11,025 का हमारा स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा,
5 3 जा 15, 15 7 जा 105। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों जो भी हमें गिवन नंबर दिया हुआ हो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। बच्चों हम सब लोग पहला काम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमें दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद नेक्स्ट में ग्रुपिंग द फैक्टर्स इनटू पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर। अब हम क्या करते हैं कि इक्वल जो फैक्टर्स होते हैं उनके हम ग्रुप तैयार करते हैं काहे के पेयर्स में, यानी दो दो के। पेयर का मतलब कहीं भी दो नंबर एक साथ लिए जाएं तो वो एक पेयर तैयार हो जाता है। कोई भी दो चीज़ें एक साथ ले लो तो पेयर। तो यहाँ इक्वल फैक्टर्स के हम पेयर बनाएंगे। ये ध्यान रखना इक्वल फैक्टर लेने चाहिए, ये नहीं है कि एक 5 ले लिया एक 3 ले लिया तो ये ग्रुप तो एक तैयार हो जाएगा 3 5 3 5, लेकिन ये पेयर जो होएगा इक्वल फैक्टर का नहीं बनेगा। तो हम ध्यान रखना कि पेयर्स ऑफ इक्वल फैक्टर यानी सेम फैक्टर्स का पेयर बनने हैं। तो यहाँ पे हमने 3 3 को एक ग्रुप में ले लिया, 5 5 को एक, 7 7 को। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, टेकिंग वन फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, कि हर पेयर से आप एक फैक्टर ले लेते हैं तो वो जो हमें गिवन नंबर दिया हुआ होता है उस नंबर का ये स्क्वायर रूट आ जाता है। इस प्रकार से बच्चों आप लोग अपनी बुक के जो भी सवाल दिए हुए हों उनके स्क्वायर रूट्स निकाल लेना।